सुबह का समय था। स्टेशन पर ट्रेन की सीटी गूंज रही थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। कोई जल्दी में दौड़ रहा था, कोई थका हुआ कोने में बैठा था। उसी भीड़ के बीच एक बूढ़ी औरत पुराने कपड़ों में जमीन पर बैठी थी। उसके पास कुछ छोटे छोटे टिफिन थे। गरम गरम खाना ले लो बेटा, घर जैसा स्वाद मिलेगा। रोटी, दाल और थोड़ा अचार। सस्ता है पर दिल से बनाया है। कुछ मजदूर रुकते हैं। अम्मा, तुम्हारा खाना खाकर तो हमें अपने गांव की याद आ जाती है। खुश रहो बेटा, पेट भरकर खाना, ताकत बनी रहेगी। शाम ढल चुकी थी। अम्मा अपने पुराने थैले में बचा हुआ खाना समेट रही थी। थके हुए पैरों से वह घर लौटी। घर क्या था? बस एक छोटा सा कमरा, टूटी चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर। अम्मा चूल्हे पर लकड़ी जलाती है, अगले दिन के लिए चावल और दाल तैयार करती है। खाना बनाते बनाते उसकी नज़र बार बार उस तस्वीर पर जाती थी। तस्वीर में था उसका बेटा अजय। सालों पहले काम की तलाश में शहर गया था। शुरू में चिट्ठियां आती थीं, फोन भी करता था, लेकिन अब महीनों से कोई खबर नहीं। आंसू रोकते हुए बोलती है, कहाँ है तू मेरे लाल? खा भी रहा होगा या नहीं? माँ का बनाया खाना तो तेरे हिस्से में नहीं आ पाता। इधर उसी शहर में अजय की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। नया सूट, बड़ा ऑफिस, चमक दमक भरी दुनिया, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, रेस्तरां का खाना और महंगी गाड़ियां। अरे अजय, तेरी माँ कैसी है? कभी मिलवाया नहीं। गांव में है, ठीक होंगी। मैं बिजी रहता हूं, टाइम ही नहीं मिलता मिलने का। कैरियर और भाग दौड़ में अजय मां को भूलता जा रहा था, मगर दिल के किसी कोने में अपराध बोध जरूर था। एक दिन अजय को काम से दूसरे शहर जाना था। वापसी में ट्रेन लेट हो गई। वह स्टेशन पर उतरकर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। पुरानी साड़ी, थके हाथ और छोटे छोटे टिफिन। हाँ, वो चेहरा अजनबी नहीं था। वही झुर्रियों वाला चेहरा जिसने उसे जन्म दिया था। वही हाथ जिन्होंने उसे पालने के लिए कभी चैन से आराम नहीं किया। अजय के कदम लड़खड़ा जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अजय दौड़कर अम्मा के पास जाता है। अम्मा, ये हालत क्यों? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तू यहाँ? बेटा, माँ के लिए तो तू हमेशा वही छोटा बच्चा है। तुझे परेशान करने का मन नहीं किया। अजय घुटनों पर बैठकर माँ के पैर पकड़ लेता है। माफ कर दो अम्मा, मैंने आपको भुला दिया। अपनी दुनिया में इतना खो गया कि आपकी दुनिया देख ही नहीं पाया। अम्मा की आंखों से आंसू गिरते हैं, मगर होठों पर मुस्कान है। उस दिन अजय ने ठान लिया कि अब माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने टिफिन के डिब्बे समेटे और माँ का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया। अम्मा अब शहर में बेटे के घर में बैठी है। वही टिफिन का खाना, लेकिन इस बार बेटे की प्लेट में परोस रही है। बेटा माँ के हाथों से बना हुआ खाना खा रहा है, और वर्षों बाद अपने हाथों से बने खाने को बेटे को खाते देख अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। कैसा है? वही स्वाद है ना? अम्मा, माँ के हाथ का स्वाद कभी पुराना नहीं होता। माँ बाप को कभी मत भूलो, उनके बिना हमारी कोई पहचान नहीं। माँ बाप कभी पुराने नहीं होते, बस बच्चों की नजरें बदल जाती है।